एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का पढ़ रहे थे, जिसमें कि पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। जो कि विद्युत धारा पढ़ रहे थे, उसमें जो कि हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। आज तीसरा वीडियो है, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे ओम का नियम। किसके लिए? क्लास 10th के लिए है। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको अच्छे से आप लोग देख करके इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। जो कि क्लास 10th में आता है हर एक साल। इसको देखिए क्या कहता है, ओम का नियम समझिएगा। क्या कहता है कि ओम का नियम जॉर्ज वैज्ञानिक, कहाँ का वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में दिया था। पूछेगा ओम का नियम किसने दिया था? याद रखना, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। कब दिया था? 1826 में। कहाँ का वैज्ञानिक था? जर्मनी के, ठीक है, याद रखना है। ओम का नियम देखिए क्या कहता है, उसको समझिएगा। कहता है ओम का नियम कि यदि किसी चालक के ताप में, चालक मतलब कोई भी तार है, चालक तार है, उसके ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है, ताप में यानी टेम्परेचर में परिवर्तन ना हो, उसमें तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर मतलब भी के समानुपाती होते हैं। यहाँ पर देखिए समानुपाती का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? समानुपाती। यानी कि कहता है कि आई जो होता है समानुपाती होगा किसके? भी के। यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए। कहता है आई समानुपाती होगा किसके? भी के, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग का। देखिए यहाँ पर कहता है आई विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। यानी आई समानुपाती आते हैं भी के। इसी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं, भी समानुपाती आई लिख सकते हैं कि नहीं। और अब जानते हैं आप लोग कि जब कोई भी समानुपाती हटता है तो यहाँ पर बीच में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। याद रखना है, जब समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी बराबर आई आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भी बराबर आई आर लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर आर क्या हुआ? कांस्टेंट है। यहाँ पर जहाँ यहाँ पर आर के बारे में लिख दिए हैं, जार आर एक नियतांक। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? नियतांक। आर को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आर को चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब हम बताए थे रुकावट। देखिए यहाँ प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, अच्छे से समझिए क्या कहता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध जो है किसी भी चालक तार का कभी नहीं बदलता है। यानी क्या होता है? नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट रहता है। पूछेगा तो याद रखना है, चालक तार का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब उसमें जो रुकावट है, कभी नहीं बदलता है, ठीक है। वो निश्चित रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र मेरा तैयार हो गया। पूछेगा ओम का नियम का सूत्र बताइए, तो बोल दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो लिखा हुआ है भी बराबर आई आर, इसी को सजा के लिख दिए हैं। पूछेगा तो याद रखना, भी बराबर क्या बोलना है? आई आर। ये ओम का नियम का सूत्र हुआ, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सत्यापन करने जाना है, ठीक है। यानी सिद्ध करना है भी बराबर आई आर को। यहाँ पर जो है देखिए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक यहाँ पर देखिए इस तरह से परिपथ यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर आई धारा जा रहा है, यहाँ पर ए मीटर जोड़ दिए हैं। यहाँ पर किसको जोड़े हैं? ए मीटर को जोड़े हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो आगे जा करके यहाँ पर जो है एक दूसरा है, यहाँ पर तार इसमें लगाए हैं, ठीक है। जो कि पी बिंदु और क्यू बिंदु, यहाँ पर 2 बिंदु है, इसका प्रतिरोध कुछ ज़्यादा है, ठीक है। जिसके कारण से यहाँ पर जो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, सॉरी यहाँ समांतर क्रम में। यहाँ पर वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। इसको समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ दिए हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर धारा इस तरह से बढ़ गया। इधर एक बैटरी जोड़ दिए हैं, यहाँ पर एक प्लस और माइनस। यहाँ पर इस तरह स्विच लगा दिए हैं। जब स्विच देंगे, ऑन करेंगे, यहाँ पर इसमें धारा प्रवाहित होने लगा। देखिए क्या लिखे हैं उसको, यहाँ पर सत्यापन के लिए इसको लिख दिए हम अच्छे से, आप लोग ध्यान से दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है सत्यापन में लिखना है एक शुष्क सेल। यहाँ पर एक क्या है? शुष्क सेल है, ये बैटरी है। और एक स्विच, यहाँ पर देखिए एक स्विच है, स्विच का सिंबल देख रहे हैं एस। यहाँ पर स्विच का सूचित किया जाता है। एक ए मीटर, यहाँ पर देखिए ए मीटर है। ए मीटर को जानते हैं तार में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। और एक वोल्ट मीटर, देखिए यहाँ ऊपर में, ऊपर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अच्छे से लिखिए। यहाँ पर ऊपर में वोल्ट मीटर है कि नहीं? यहाँ पर वोल्ट मीटर है। तथा पी क्यू एक नाइक्रोम का तार है। यहाँ पर जो है एक पी क्यू क्या है? नाइक्रोम का
तार है, तो यहाँ पर तार लेते हैं और उसमें चित्रानुसार सजा देते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र के अनुसार क्या किए हैं, इस तरह से सजा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र के अनुसार सजा देना है। इसी तरह से आप लोग को एक नाइक्रोम का तार लेते हैं और उसे चित्रानुसार सजा देते हैं। इसके बाद देखिए क्या कहता है, अब स्विच ऑन करते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है लाइन देते हैं इसमें। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पर जो है इस तरह से दोनों तार मिल जाएगा, तो यहाँ पर करंट प्रवाहित होगा कि नहीं, कहता है। अब स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ से धारा बहने लगता है। तो यहाँ पर परिपथ से क्या बहने लगता है, धारा। तब एमीटर परिपथ से होकर बहने लगता है। ठीक है, एमीटर, तब एमीटर में परिपथ से होकर बहने वाला धारा को एमीटर कहता है, परिपथ से होकर बहने वाला धारा को माप लेता है। एमीटर जो है किसको मापता है, धारा को मापता है, जानते हैं। जो परिपथ से धारा जो बह रहा है उसको मापेगा। एवं वोल्ट मीटर, यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर पी और क्यू के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है। यहाँ पर पी और क्यू के बीच, ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू के बीच है कि नहीं, इसके विभवांतर को मापता है कौन, वोल्ट मीटर। वही कहता है, यहाँ पर लिख दिए हैं, उसको विभवांतर को मापता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ विभवांतर को मापता है। अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लेंगे। यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर हम कितना सेल लिए थे, सेल यानी बैटरी जो लिए थे, यहाँ पर जो है सेल यानी बैटरी जो लिए थे, क्या को लिए थे, यहाँ पर एगो। अब अगला जो है अब 2 गो लेंगे, फिर इसी तरह 3 गो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लेते हैं और पुनः एमीटर और वोल्टमीटर के पठन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह लिख देना है। अब इसी प्रकार पठन के पर इसी प्रकार बारी बारी से 3 सेल, फिर 4 सेल, 5 सेल लगाते हैं तथा एमीटर और वोल्ट मीटर के पठन को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोट किए हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नोट करके एमीटर को पहले उसका धारा को मापते हैं, यानी धारा जो है किस कौन मापता है, एमीटर। एक सेल लगाएं पहले, मान लीजिए एक सेल लगाएं, उससे आई धारा भरा था, उसका आई जो है धारा हुआ, इसका इसको किस में मापेंगे, एम्पियर में। तो यहाँ पर ए जो हुआ 0.1 हुआ एम्पियर। फिर यहाँ पर आई, फिर 0.2 बढ़ा दिए यहाँ पर धारा, फिर इसी तरह से फिर यहाँ पर 3 तीसरा जो है बढ़ा दिए बैटरी, यहाँ पर धारा बढ़ेगा तो यहाँ पर बढ़ गया, फिर 4, फिर 5, इस तरह से। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर जानते हैं इसको, वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर विभवांतर को मापेगा। तो यहाँ पर विभवांतर भी है, इसका विभवांतर मान लिया 0.2 हो गया, फिर इसका 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर यहाँ पर 2 बढ़ गया, यहाँ पर 1.0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ गया। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र जो बताए थे, अभी बताए थे, भी बराबर क्या बताए थे, आई आर, क्या बताए थे, भी बराबर आई आर। यहाँ पर भी बराबर आई आर यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमको यहाँ पर भी बाय आई निकाल लीजिए यहाँ पर, यानी आर इसका कांस्टेंट जो रहता है वही नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर आर जो होता है इसका कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट सिद्ध कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको, कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि अभी सूत्र बताए थे, भी बराबर क्या था, आई आर था कि ना। तो यहाँ पर जो है हमको आई, यहाँ पर आर निकालना है। तो क्या निकालना है, आर निकालना है। आर निकालेंगे तो क्या होगा, भी बाय आई, क्या होगा, भी बाय आई। तो यहाँ पर अब रखिए भी, देखिए यहाँ पर कितना है 0.2, अब बटे आई कितना है 0.1, इस तरह से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर इसी तरह से फिर 0.4 है, अब बटे फिर 0.2 है, यहाँ पर भाग दीजिएगा तो यहाँ पर फिर कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, तो 2 आ गया। इस तरह से फिर यहाँ पर भाग दीजिएगा, आर सब में देखिए समान आएगा, कितना आएगा समान, यहाँ पर जो है 0.2 सब में आर क्या होगा, समान आ रहा है। वही कहता है कि हर एक बार भी व आई का अनुपात समान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको दर्शा दिए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विभवांतर को इधर दिखा दिए हैं, यहाँ पर किसको दिखाएं, धारा को, यहाँ पर दिखा दिए हैं इस तरह से। यहाँ पर अब इसका ग्राफ खींचेंगे 0.1 और 0. वोल्टेज यानी भी का यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर पहला इस तरह से हो गया, फिर 0.2 लेंगे यहाँ पर, फिर 0. कितना है 4, तो यहाँ पर इसमें बढ़ जाएगा 4 के लिए। फिर यहाँ पर 0.3 लेंगे, फिर यहाँ पर 0.6 हो गया, यहाँ पर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है कि नहीं, एक निश्चित वेग से बढ़ रहा है। इस तरह से 5 तक फिर गए हैं, फिर यहाँ पर एक ग्राफ खींच दिए इस तरह से, देखिए कांस्टेंट वेग से बढ़ रहा है।
यहाँ पर जो है दोनों बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरह से बढ़ रहा है कि नहीं। तो वही कहता है यहाँ पर कि हर एक बार वी बाय आई का अनुपात समान आ रहा है। यहाँ पर वी बाय आई यानी आर निकालेंगे, यानी आर निकालेंगे तो क्या होगा, समान होगा। और जब आई को, जब आई मतलब धारा को, यहाँ पर इसको किससे सूचित करते हैं, धारा से। यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर जो है इधर जो है आई हुआ धारा, धारा यहाँ पर है आई, कहता है आई, और यहाँ पर आई हो गया, और नीचे क्या हो गया, भी, नीचे क्या हो गया, भी, यहाँ पर आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहता है कि जब आई को वाई अक्ष में, आई को यहाँ पर धारा को किस में रखना है, वाई अक्ष में, वाई अक्ष में, वाई अक्ष में, तथा भी को, यहाँ पर भी को किस में रखना है, एक्स अक्ष में। यहाँ पर रख दिए हैं, को लेकर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ प्राप्त ग्राफ सरल रेखा में, यहाँ पर देखिए ग्राफ इसको खींचे हैं कि नहीं, यहाँ पर कैसा ग्राफ बना है, सरल रेखा यानी सीधी रेखा बनता है, वही कहता है सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो कहता है अतः इससे सिद्ध होता है कि धारा आई हमेशा विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती। यहाँ पर समानुपाती होगा तब ना, यहाँ पर जो है एक बढ़े तो दूसरे बढ़े, दूसरा भी बढ़े तो उसी को क्या कहते हैं, समानुपाती। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धारा बढ़ रहा था तो यहाँ पर विभवांतर भी बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर विभवांतर बढ़ रहा है, फिर धारा बढ़ा तो विभवांतर भी बढ़ रहा है। एक बढ़े दूसरा बढ़े तो यहाँ पर क्या होगा, समानुपाती। एक बढ़े दूसरा घटे तो यहाँ पर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। याद रखना है, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग जो है इसको देख लिए हैं, समानुपाती होता है। यहाँ पर अच्छे से आप लोग इसको देख करके एक बार लिख लीजिएगा। अब जो है अगला प्रतिरोध के बारे में अगला वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।